अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कागज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके ना होने से हमारी ज़िंदगी के काफ़ी सारे काम अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि कागज़ से किताबें भी बनती हैं और इसी से पैकिंग भी होती है और सबसे मेन चीज़ इससे ही पैसे भी बनते हैं। और दोस्तों कागज़ से बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं कि जिनका एक वीडियो में ज़िक्र किया नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों, ये इतनी अहम चीज़ है कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। लेकिन ये कागज़ बनता कैसे है और इसका क्या प्रोसेस होता है, ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। और आपको बताता चलूं कि मुख्तसर ये कि कागज़ लकड़ी और पानी से बनता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको A to Z तमाम चीज़ें बताएंगे और दिखाएंगे कि कागज़ लकड़ी और पानी से कैसे बनता है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने का आपको मौका मिलता रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कागज असल में लकड़ी के रेशे से बनता है और कागज बनाने वाली कंपनियां ऐसी लकड़ियों का चुनाव करती हैं जिन लकड़ियों में रेशे बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे उन चंद लकड़ियों में से कुछ लकड़ियों के नाम सर फहरिस्त हैं, जैसे कि भोज, पॉपुलर, यूकेलिप्टर और पाइन आदि। इस तरह के पेड़ों के तनों को काटकर फैक्ट्रियों में गाड़ियों के जरिए पहुंचाया जाता है। नाजरीन, जहां पर इनकी छाल को अलग कर दिया जाता है और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, यानी छोटी छोटी चिप्स की शेप में काट लिया जाता है। छोटी छोटी चिप्स की शेप वाली लकड़ियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक डाइजेस्टिव टैंक की तरफ भेज दिया जाता है। इस टैंक में लकड़ी के छोटे छोटे उन टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाकर कुछ घंटों तक उबाला जाता है, जिस प्रोसेस की वजह से लकड़ी के रेशे और लिग्निन अलग हो जाते हैं। लिग्निन एक ऐसी चीज होती है कि जो लकड़ी को सख्त और मजबूत बनाती है। फिर इन बचे हुए लकड़ी के रेशों को पानी के जरिए साफ किया जाता है। ऐसा करने से भी ये रेशे अभी पेपर बनाने के लायक नहीं होते, इसलिए इन रेशों की भी क्लोरीन फ्रिब्लिसिंग की जाती है, जो ऑक्सीजन और प्रो ऑक्साइड की मदद से की जाती है, जिसकी वजह से ये रेशे चमकदार और साफ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी भी कुछ प्रोसेस बाकी है, क्योंकि अब भी इन रेशों की हुई ब्लीचिंग की डेंसिटी काफी कम होती है, जिसकी वजह से चमकदार और सफेद कागज अभी भी नहीं बन सकता। इसलिए इन रेशों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए और अच्छी क्वालिटी का सफेद और मजबूत कागज पाने के लिए इन रेशों में कैल्शियम कार्बोनेट को मिला दिया जाता है। इन दोनों को मिलाकर अच्छे से एक मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है और इसको पल्प यानी लुगदी कहा जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कागज बनाने के लिए लकड़ी के अलावा पानी की भी बहुत ज्यादा खपत लगती है। फ्रेंड्स, 100 लीटर पानी की मदद से सिर्फ 1 किलो ही कागज बनाया जा सकता है। अब जो लुगदी बन चुकी होती है उसके अंदर बहुत सारा पानी मिलाया जाता है ताकि वो लुगदी घुलकर पतली हो जाए। और अगर हम अलग अलग रंग के कागज बनाना चाहते हैं तो इस लुगदी और पानी के मिक्सचर में हम अलग अलग रंग भी मिला सकते हैं और फिर इस सारे मिक्सचर को हम कागज बनाने वाली मशीन के अंदर भेज देते हैं। फिर ये मशीन इस लुगदी को कागज की पतली शेप में बदल देती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, कागज बनाने वाली मशीन में बहुत सारे गोल गोल रोलर लगे होते हैं, जिसकी मदद से वो लुगदी कागज बनने में तब्दील होती रहती है। चले आगे आपको साइंटिफिक तरीके से बताते हैं मशीन लुगदी को कागज में कैसे तब्दील करती है। दोस्तों, कागज बनाने वाली मशीन में एक चैम्बर होता है जिसे हेड बॉक्स कहते हैं। इस हेड बॉक्स में लुगदी को डाला जाता है, जिसमें सक करने वाले ब्लर लगे होते हैं, जो लुगदी को प्रेशर से खींचकर रोलर्स पे डाल देते हैं और फिर लुगदी कई सारे रोलर्स में से होते हुए पतली हो जाती है और पतली होते होते एक सख्त कागज में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उसका सारा पानी खुश्क हो जाता है। फिर इस पेपर को एक गरम चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां पर गरम रोलर लगे होते हैं। गरम रोलर्स में से गुजर जाने के बाद कागज बिल्कुल खुश्क हो जाता है और सूखने के बाद और सख्त हो जाता है। फिर इस सूखे हुए कागज को यानी सूखे हुए पेपर को एक बड़े से रोलर पर रखकर बड़ा सा रोल बना दिया जाता है। फिर इस बड़े रोलर में से काट कर छोटे छोटे रोल बना दिए जाते हैं, जिन्हें पैक कर फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फिर इन छोटे छोटे रोल्स में से कॉपी, किताब, अखबारें और दीगर अशिया बनाई जाती हैं, जैसे कि पैसे वगैरह भी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से लकड़ी और पानी की मदद से कागज को बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।